Hello everyone, welcome to Study Aspire. Today we are going to study about circular flow of income. जो पिछली वीडियो में टॉपिक्स रह गए थे वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. दिस इज बेसिकली पार्ट 2. Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. देखो, स्टॉक बेटा उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इंपॉर्टेंट इसमें है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी अगर मैं पूछूं कि अभी आपकी जेब में कितना पैसा है, अभी हमारे नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, या फिर अभी हमारी नेशनल ग्रोथ कितनी है, या अभी आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, अभी आपका लॉस कितना है, अभी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अभी की जो बात हो रही है, राइट नाउ की बात हो रही है, वो होता है हमारा स्टॉक. ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल क्या है बेटा? वो वेरिएबल जो कि मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन ऑन 31 जनवरी. एक पर्टिकुलर डेट पे भी हो सकता है, जैसे कि गोडाउन में गुड्स का स्टॉक कितना है 31 जनवरी को, पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है, सबकी नहीं बात कर रहा, पर्टिकुलर दिन पे कितनी है. ठीक है, इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल. स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, वो राइट नाउ होता है. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल आर नेशनल वेल्थ. हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है, राइट नाउ कितनी है, नेशनल कैपिटल हमारी राइट नाउ कितनी है, या फिर मनी सप्लाई कितनी है. ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक. स्टॉक वेरिएबल आपको समझ में आ गया. अब बात करते हैं फ्लो की. फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इसमें इंपॉर्टेंट था पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें इंपॉर्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें देखो, इसमें तो हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर राइट नाउ की बात हो रही है, बट फ्लो में बात होती है बेटे कि पूरे जनवरी में आपकी कितनी इनकम हुई है, या फिर पूरे साल में आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, या पिछले 2 साल में आपका कितना लॉस हुआ है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. ठीक है, सो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल. वो वेरिएबल होता है जो कि मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023. 2023 में जनवरी में कितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, पूरी जनवरी की बात कर रहे हैं. ठीक है, बर्थ रेट इन द ईयर 2022. 2022 में बेसिकली बर्थ रेट कितने थे. ठीक है, नेशनल इनकम इन द ईयर 2022 आर फ्लो वेरिएबल. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्लो वेरिएबल के कि 2022 में नेशनल इनकम कितनी की थी, या फिर 2023 में कितनी थी. द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर. ठीक है, या तो एक पूरे दिन की पूछ सकता है, या पूरे वीक की पूछ सकता है, या पूरे साल की, 2 साल, 5 साल, 10 साल की पूछ सकता है. ठीक है, और इसमें टाइम डायमेंशनल होती है और स्टॉक में टाइम डायमेंशनल नहीं होती है. इट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, आपको समझ में आ गया. स्टॉक में टाइम डायमेंशनल नहीं है, फ्लो में टाइम डायमेंशनल है. ठीक है, सो बेटा अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है. अब जान लेते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में. ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग आपको बताइए. स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा, मतलब इस मीन्स राइट नाउ. अगर मैं पूछूंगी आपकी पॉकेट में मनी कितनी है राइट नाउ, तो ये आएगा बेटा स्टॉक में. ठीक है, on the other side flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. मीन्स अगर मैं पूछूंगी पिछले महीने आपके पास कितनी पॉकेट मनी थी, या फिर पिछले महीने आपके नेशनल इनकम कितनी थी, कुछ भी मतलब हो सकता है. सो दिस इज फ्लो. अब बात करते हैं टाइम डायमेंशन की. बेटे टाइम डायमेंशन स्टॉक में नहीं होती है बट फ्लो में होती है. It does not have a time dimension, but flow में it has a time dimension as it magnitude can be measured over a period of time. ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता. नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इसलिए तो स्टैटिक है और ये हमारा डायनेमिक है. देखो स्टैटिक मतलब होता है जो फिक्स्ड रहता है. ठीक है, जो फिक्स्ड होता है चेंज नहीं हो सकता. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है राइट नाउ, कितना है, एकदम चेंज नहीं हो जाएगा. सो डायनेमिक होता है बेटा, चेंज होता रहता है. ठीक है, अब आपके पूरे साल तो बैंक बैलेंस वो सेम नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा.
तो ये हो गया डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स जो फिक्स्ड रहता है, डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च को पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी? पर्टिकुलर डेट आ गई ना बेटे, तो हमारा स्टॉक में आ गया। स्टॉक, सॉरी, दिस इज स्टॉक। ठीक है, सो ये हमारा आ गया बेटा कि फिक्स डेट पे आ गया। ऑन द अदर साइड, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022। बर्थ कितने थे 2022 में? ठीक है, एक पर्टिकुलर पूछ रहा है कि पूरे साल में कितने थे, ये 1 तारीख पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। टोटल नंबर, अगर आज की मैं पूछूं कि अभी की आज की तारीख में मारुति की कार्स कितनी है दिल्ली में, तो ये हमारा स्टॉक में आ गया। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2022। अब 2022 में कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई है मारुति की, वो आएगा हमारा फ्लो में। स्टॉक में हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, कि हमारी कितनी नेशनल इनकम है। अभी मैं पूछूं कि करंट में नेशनल इनकम कितनी है, तो वो स्टॉक में आएगा। अगर मैं पूछूं कि पूरे हमारे इस साल की नेशनल इनकम कितनी हुई है, तो वो आएगा हमारा फ्लो में। अगर मैं इनकम नेशनल वेल्थ, ठीक है, अगर मैं बात करूं वेल्थ की, और इसमें आएगा नेशनल इनकम की, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ पल्सेस स्टोर। अब देखो, अभी मैं पूछूं कि अभी आपके पास पल्सेस कितनी स्टोर है, कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टोर है, अभी की अभी बात बताओ मुझे, तो वो आ जाएगा स्टॉक में। अगर मैं पूछूं कि पल्सेस कितनी प्रोड्यूस हुई है लास्ट मंथ में, जनवरी में, फरवरी में, या फिर पूरे 6 मंथ में कितनी पल्सेस प्रोड्यूस हुई है, तो वो आएगा फ्लो में। बेसिकली स्टॉक होता है जो हम अभी करंट की राइट नाउ बात करते हैं। फ्लो हमारा होता है जो हम एक जैसे कि पूरे जनवरी की या वो एक दिन की बात हो सकती है, एक वीक की बात हो सकती है, या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, ईयर्स में बात हो सकती है। ठीक है, और हमारा इसमें बेटा कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, वो अभी की अभी बात होगी, लेकिन फ्लो में हमारा टाइम डायमेंशन होता है। इसके अंदर स्टैटिक है, स्टॉक स्टैटिक है, और फ्लो हमारा डायनेमिक है, क्योंकि स्टैटिक मीन्स चेंज नहीं हो सकता है, फ्लो मीन्स चेंज होना। ठीक है, और हमारे एग्जाम्पल आपको अब समझ में आ ही गया है। ठीक है, आपकी बात करेंगे, आपकी पॉकेट में मनी कितनी है, आपकी बैंक बैलेंस कितना है, अगर हम अभी पूछूं, ठीक है, या फिर आज की तारीख में आपकी पढ़ाई की कितनी तैयारी है, अभी की अभी बताओ, ऐसा नहीं कल भी वही रहेगी, कल पढ़ोगे थोड़ा। सो ये हो गया हमारा स्टॉक। फ्लो की बात करें तो हो जाता है बेटा कि आपने पिछले मंथ में कितनी पढ़ाई करी, या फिर पिछले से 2 महीने में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अभी आपके पिछले 2 महीने में या पूरे महीने में कितना पैसा आपके पास है। ठीक है, सो ये सब आ जाता है बेटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो बेटा आपको एक और चीज बता दूं, आपके बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 मार्कर भी आएंगे, ज्यादा मार्क्स के भी आएंगे। सो ये डिफरेंस भी आता है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, ये पूछा भी जा सकता है आपके पास। और दूसरा, सर्कुलर फ्लो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको स्टेट करना होगा कि क्या स्टॉक है और क्या फ्लो है। ठीक है, आप डिफरेंस अच्छे से समझ लो, आपको आराम से आ जाएगा, पेपर में लिख के आ लो क्या स्टॉक है क्या फ्लो है। और मैंने आपको भी पिछली वीडियो में यही बताया था कि आपको अगर पूछा जाए 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है, ठीक है, इकोनॉमी के हमने सेक्टर काफी पढ़े हैं, ठीक है, बट 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है विद डायग्राम समझाओ, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे कि आप एग्जाम में लिख के आ जाओ। इस तरह से डिफरेंस बना के आना, इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके आना, तरह डेकोरेशन वगैरह में ध्यान मत देना, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना, वैल्यूएबल और बिल्कुल अच्छी चीज लिखोगे ना, पूरी कहानी बनाने से कुछ नहीं होगा बेटे, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ये डिफरेंस भी आया हुआ है और ये डिफरेंस आता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स हैं आपके। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, सो मैं यही कहना चाहूंगी, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी अपनी डीपली पढ़ो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।